दुर्गा सप्तशती एकादशों अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त, मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध करने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जग को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी हो। इस जगत की कारण स्वरूपिणी परामाया हो। देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मुंह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही हम लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं, वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी किस प्रकार स्तुति हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदानकर्त्री, शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा गुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा करने में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुछ मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सार्ग, धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्न नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली, त्रैलोक तथा रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त होने वाली, वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्रशक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी रक्षा सभी भयों से रक्षा करें। तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे। तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोअभिलषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर साप, शत्रु, लुटेरों का जमात और दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारयित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए वंद्य हो। जो लोग भक्तिभाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं, वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप का नाश करें। उत्पाद एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, हे देवों, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इप्सित वर मांगो और मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, देवों, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक 2 अन्य दानों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दानों का नाश करूंगी। तदनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मुनियों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी।
उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक ये शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के हितार्थ खड्ग पाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उनका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इस प्रकार मैं दानवी उत्पाद होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सवर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां